सा तुम्हें बिखेर देता है। यह पहचान अचानक नहीं आती, यह अनुभव से छन कर आती है और तुम उस छनाव की प्रक्रिया से गुजर चुके हो। इसलिए आगे का रास्ता तेज नहीं बल्कि सधा हुआ होगा, आकर्षक नहीं बल्कि ठोस होगा और चमकदार नहीं बल्कि भरोसेमंद होगा। अब रिश्तों में भी एक नया संतुलन दिखाई देगा। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे बल्कि सही लोगों के साथ ईमानदार रहने को प्राथमिकता दोगे। तुम्हारे लिए संवाद का अर्थ बदल जाएगा। अब बोलने से ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण लगेगा और सुनने में भी शब्दों से अधिक भाव समझ में आएंगे। यही वह बिंदु है जहां परिपक्वता शोर नहीं करती बल्कि मौजूदगी से पहचानी जाती है। आगे चलकर जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो वे तुम्हें दबाएंगी नहीं बल्कि व्यवस्थित करेंगी, क्योंकि तुम अब अव्यवस्था से डरते नहीं, तुम उसे क्रम में लाने का धैर्य रखते हो। तुम्हें यह भी भली भांति समझ आ जाएगा कि हर उपलब्धि को तत्काल साझा करना आवश्यक नहीं। कुछ सफलताएं चुपचाप पनपती हैं ताकि उनका प्रभाव गहरा हो और तुम उस गहराई को चुनोगे, क्योंकि सतह पर रहकर तुम बहुत कुछ खो चुके हो। अब तुम्हें टिकना आता है, ठहरना आता है और सही समय पर आगे बढ़ना आता है। इस यात्रा में आत्मसम्मान तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा, न कि बाहरी प्रशंसा, और यही आत्मसम्मान तुम्हें उन समझौतों से दूर रखेगा जो क्षणिक लाभ देते हैं लेकिन दीर्घकालिक शांति छीन लेते हैं। तुम अब अपने भीतर की सीमाओं को पहचान चुके हो और यह भी जान चुके हो कि कब उन्हें विस्तार देना है और कब उन्हें सुरक्षित रखना है। यह संतुलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। समय के साथ तुम्हें यह भी एहसास होगा कि हर चुनौती तुम्हें थकाने नहीं आती। कुछ चुनौतियां तुम्हें सजग रखने आती हैं और तुम उन्हें उसी दृष्टि से देखोगे, बिना घबराहट के, बिना प्रतिक्रिया की, जल्दबाजी के। अब तुम्हारे निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि स्पष्टता से निकलेंगे और इसी स्पष्टता के कारण लोग तुम पर भरोसा करने लगेंगे, ना इसलिए कि तुम हमेशा सही हो बल्कि इसलिए कि तुम ईमानदार हो, स्थिर हो और अपने मूल्यों पर अडिग हो। आगे का समय तुम्हें सिखाएगा कि वास्तविक नेतृत्व ऊंची आवाज में नहीं बल्कि शांत निरंतरता में प्रकट होता है और तुम उसी निरंतरता को साधोगे। धीरे धीरे